लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से ग्रामीणों की बहिष्कार की जो खबरें आई थी कि उन्होंने कुछ समस्याओं को लेकर सड़क नहीं तो वोट नहीं देकर के जिस प्रकार से चुनाव बहिष्कार किया गया था, तो मैं इसमें पावा ब्लॉक में हूँ। पावा ब्लॉक के चैड़ गांव है। चैड़ गांव में इन लोगों ने वोटिंग नहीं किया और प्रशासन के लाख मनाने के बाद फिर कुछ लोगों ने वोट दिया है। लेकिन उस दिन भी यहाँ पे प्रशासन के लोग आए थे और उनको कहा गया था कि आपकी जो समस्या है रोड की उसको पूरा किया जाएगा। आज उसके बाद लगातार सरकार इस पर विचार कर रही है, क्योंकि लगातार जो वोट प्रतिशत जो गांव में जहां बहिष्कार हुआ और वोट प्रतिशत कम हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको लेकर के सरकार भी कहीं ना कहीं सचेत है, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं और न हो और जो मतदान का बहिष्कार न हो उसको लेकर के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और गांव वालों को मनाने गांव वालों के बीच आए हैं। गांव वालों को कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो समस्या थी वो रोड की दूर होगी। आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से लोग उनसे बात कर रहे हैं। देखिए आप, जो ये रोड है, ये गांव है चैड़ तल्ला चैड़ मल्ला, और चैड़ तल्ला में इन रोड की जो समस्या थी उसको लेकर के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और ये विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। उस वार्ता का समाधान करने की बात की जा रही है। और आइए बात करते हैं गांव के लोगों से, उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपने लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया था, हाँ, बिल्कुल क्या किया रोड को लेकर के क्या है? बिल्कुल किया था और 100% हुआ। लेकिन किस लिए इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है चैड़ तल्ला में, चैड़ मल्ला में, ग्राम सभा ब्लॉक पाबो, हम इस आधार पे लटके हुए हैं कि विधानसभा हमारी पौड़ी और हम रहते हैं पाबो में, ब्लॉक अबर पाबो, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने चुनाव का विरोध किया। क्या आपकी क्या डिमांड थी आपकी? डिमांड हमारी रोड की है, जो कि बहुत सालों से अभी लटकी हुई है। चाहे सीकू सीकू से हुआ, चाहे पाबो से हुआ, चाहे कोटा चैड़ से हुआ। जबकि हमारे ग्राम सभा स्वर्ण जयंती ग्राम सभा पहले हो 2002 में हो चुकी थी, लेकिन उसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। और सबसे पहले विधायक यहाँ के चंद्र सिंह रावत एमएलए, शायद है कि कोई पौड़ी में अगर ये जो स्टाफ रूम है वहां पे उनका नाम लिखा है, 2-3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई बार हो चुका है ये काम, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। आज विभाग के अधिकारी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। हाँ, पहुंचे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम उनका धन्यवाद देते हैं और आगे इस कार्यवाही के लिए उनको हम प्रेरित करें कि आप इस काम को तुरंत पूर्ण कीजिए, ताकि गांव का विकास हो, ताकि गांव से ये क्या बोलते हैं, जो गांव खाली हो रहे हैं ये न हो। धन्यवाद। कोई चुनाव को 19 तारीख जो चुनाव यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आप लोगों के द्वारा यहाँ बहिष्कार किया गया था ग्राम सभा में वोट का। आज विभाग के अधिकारी आए हैं आपके बीच। देखिए, बहिष्कार देखिए, मत का अधिकार हमारा है। वैसे तो बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कुछ पानी गले तक आ जाता है तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। कई बार इस रोड के संबंध में विधायक से, आपके विभाग से, डीएम सर से, सबसे मिल गए थे, लेकिन इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो हमारे पास एक हाथ, जो हमारे हमारे ग्रामवासी हैं, सभी ने एक सामूहिक फैसला किया था कि बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन भी, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा काफी त्वरित कार्रवाई की गई। कई लोग आए यहाँ पर, कई अधिकारी आए, पीडब्ल्यूडी के भी आए, आपके नोडल जो हैं उसके इलेक्शन के, वो लोग भी आए, आपके कानून को पटवारी, सभी लोग यहाँ पे आए। सबके द्वारा आश्वासन दिया गया। साथ में जो हमारे विधायक थे, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। आपके पर्यटन मंत्री हैं, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जो प्रथम इसके बाद जब आचार संहिता खत्म होगी तो जो ये जो साल है, तो सबसे पहले काम जो है आपके गांव की जो रोडें हैं उसका मिलान करवाया जाएगा और जो भी समस्या है आगे हल कर दिया। इसी क्रम में आज जो अधिकारी गण उस समय आए थे, उनके द्वारा यहाँ पे बोला गया था कि हम लोग उसके बाद, इलेक्शन के बाद आपके गांव में आएंगे, पूरी आपकी समस्याएं सुने। उसी क्रम में आज पीडब्ल्यूडी से, आपके कृषि विभाग से हमारे सर है, ये सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इनके द्वारा भी काफी अच्छा मतलब सहयोग दिया गया, आश्वासन दिया गया हम लोगों को। उनके द्वारा उस दिन भी जो बात की गई थी, आपकी रोड का जो मिलान करवा रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट इन लोगों के द्वारा भेजा गया है और जो डामरीकरण के लिए भी इन लोग बोल रहे हैं कि इनके द्वारा भेज दिया गया है। तो हमें आशा है कि बहुत जल्दी इस पर त्वरित कार्रवाई होगी और यदि इसी प्रकार काम चलता रहा तो मुझे लगता है कि भविष्य में फिर कोई भी ग्राम इस प्रकार बहिष्कार नहीं करेगा चुनाव। जी बिल्कुल बहिष्कार नहीं करेगा। जिस ढंग से आपको पता होगा साथियों कि 19 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव था, इस ग्राम पंचायत ने चुनाव बहिष्कार किया था और उसके बाद मनोबल के इनको मान मनोबल इनका किया गया। प्रशासन के द्वारा इनको आश्वासन दिया, पीडब्ल्यूडी के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया, मंत्री के द्वारा इनको आश्वासन दिया, विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया था
कि आपकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। और उसी क्रम में आज यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे हैं, जो नोडल कृषि विभाग के जो कृषि अधिकारी है, मुख्य कृषि अधिकारी जो नोडल अधिकारी थे, उनको यहाँ भेजा गया था और उनके बाद इन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ वोट दिया था इस बूथ पे। और आज वही लोग यहाँ पे इन लोगों के बीच आए हैं और इस जल्दी इस रोड का, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब जनता इस प्रकार का विरोध करती है उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? क्यों जब प्रशासन को पता होता है, विभाग को पता है कि उनकी रोडों के क्या हाल है, उन गांवों में जाने की स्थिति नहीं होती है, तब क्यों प्रशासन नहीं कर पाता है? और एक बहुत अच्छी पहल उत्तराखंड में देखने को मिली कि समय सरकार के भी ये सरकार के मुंह पर भी एक तमाचा था कि जो ऐसे गांव है जो विकास का दम भरती है सरकार, और आज तक कई गांव रोड से अछूते हैं, उन रोड में जब लोग जब वोट का या मतदान का बहिष्कार किया, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं जागी है। हिमालय प्लस के लिए एक शहर से प्रमोद खंडूड़ी।